हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साइट में। आज हम बात करेंगे गांधी युग की, जो कि काफ़ी पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होती है। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। विगत अभी 2 साल से पेट के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री पर काफ़ी फोकस किया गया है, तो उसी के तहत ये सीरीज बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? चलिए बताइए। ऑप्शन 1 डांडी, ऑप्शन 2 चंपारण, ऑप्शन 3 खेड़ा, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा चंपारण। चलिए प्रश्न नंबर 2, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए प्रश्न नंबर 3, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? चलिए बताइए। ये रिपीट क्वेश्चन है, पैट के पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन 1 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3 सी राजगोपालचारी, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और इसकी कहानी ये है कि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो स्टेशन से बैठकर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 30 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर 2 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर 3 30 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर 4 30 जनवरी 1949। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, सभी को पता होगा लगभग, इसका सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 2 दूसरे सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है दूसरे सम्मेलन में भाग लेने गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 7, जनरल डायर की हत्या किसने की? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 नाथूराम गॉडसे, ऑप्शन नंबर 3 ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऊधम सिंह, जो जनरल डायर की हत्या जाकर इंग्लैंड में की थी। चलिए प्रश्न नंबर 8, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 1935, ऑप्शन नंबर 2 1928, ऑप्शन नंबर 3 1926, ऑप्शन नंबर 4 1925। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था।
प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 10, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 जेपी नारायण। तो कौन थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए बताइए। ऑप्शन 1 1919, ऑप्शन 2 1920, ऑप्शन 3 1923, ऑप्शन 4 1925। चलिए बताइए। इसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, 1923 में इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 12, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 4 आगरा। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है गोरखपुर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। चलिए प्रश्न नंबर 13, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। 2 बार, ऑप्शन नंबर 2 1 बार, ऑप्शन नंबर 3 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 5 बार। तो चलिए बताइए कितनी बार बने थे ये? इसका सही जवाब है 1 बार। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हरिपुरा, ऑप्शन 2 पटना, ऑप्शन 3 रांची, ऑप्शन 4 भागलपुर। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है हरिपुरा। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पैट के पेपर में पूछा गया था। आप लोग को ध्यान हो कि वो राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारमैया से संबंधित है, तो क्या पेपर को कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड हो। तो काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट रहती है पेपर के नज़रिए से। चलिए प्रश्न नंबर 15, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 पीसी राय, ऑप्शन नंबर 2 जेसी बोस, ऑप्शन नंबर 3 सीवी रमन, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने ही करो या मरो, इंग्लिश में इसका बनेगा डू और डाई का नारा दिया था भारत छोड़ो अभियान के समय पे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे डू या डाई का नारा दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? चलिए बताइए किस वर्ष लौटे? ऑप्शन पढ़ेंगे। 1915, ऑप्शन नंबर 2 1917, ऑप्शन नंबर 3 1916, ऑप्शन नंबर 4 1918। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, 9 जनवरी 1915। इसलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 17, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या
क्या थी? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। तो कितने प्रांत थे? इसका सही जवाब होगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन पढ़ेंगे। मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 आगा खां, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 चौधरी रहमत अली। चलिए बताइए किसने किया था पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? क्योंकि इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए प्रश्न नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन पढ़ेंगे। 9 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर 2 10 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर 3 15 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर 4 16 अगस्त 1942। तो क्या होगा इसका सही जवाब? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 20, किसने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? मतलब चिटगांव शस्त्रागार में जो धावा बोला गया था उसमें किसका हाथ था? मतलब किसने प्रायोजित किया, आयोजित किया, इस प्रकार से प्रश्न है ये। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन पढ़ेंगे। लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन नंबर 2 सूरसेन, ऑप्शन नंबर 3 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बताइए? चिटगांव शस्त्रागार धावे के मुख्य आयोजित। चलिए इसका सही जवाब है सूरसेन। चलिए इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग से आग्रह है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही जो आप लोग प्यार देते जा रहे हैं ऐसे ही देते ही रहे, तो हम आगे और अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। और कोई भी सुझाव है तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।